आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आपको जो रिपोर्टिंग गुजर नगर की दिखा रहे हैं। और आप देखिए इस घर में जो है बहुत ही ज्यादा बुरे हालात जो है बन चुके हैं। आपको बताएं कि ये कम से कम भी 5 फुट जो है ये अंदर जो है कीचड़ जो है जमा हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इस परिवार की क्या हालत रही है, क्योंकि कल से ये 3 दिन से ये परिवार जो है वो उसको साफ करने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर भी जो इनका कहना है कि ऊपर भी जो है ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरे हालात बन चुके हैं। आपको ये तस्वीरें हम आपको गुज्जर नगर की दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस परिवार की बहुत ही ज्यादा जो है वो बुरे हालात बने हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इनका सारा सामान जो है वो खत्म हो चुका है। आओ भैया ये देखो, ये देखो ये सारा सामान है, ये है तोड़े तो पड़ी है सामान, ये तोड़े सारे कपड़े, ये देखो भैया ये तोड़े सारे कपड़े, कोई चीज साड़ी इतने बची दी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक तू ले है, कपड़े तक, सुई तू ले है, हर एक चीज साड़ी जहां तक पानी था ऊपर तक पानी है। ये पानी दी और लैन लगी, और लैन लगी उधर तक पानी। हाँ ये इधरों अद्धा साड़ा निकली गया, सानू पता गै नहीं है, सानू पता गै नहीं। तो सारे कहने कोठे पर आओ, मैं तुम्हें कोठे पर इधर अंदर कैमरा मारो, देखो ये 2-2 मंजिल पानी जो था वो यहाँ तक पहुंच चुका था। आप देखिए कि सारा कुछ सामान जो भी था सब बर्बाद हो चुका है। इस घर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको नुकसान हुआ है। और 2 मंजिल तक जो था वो पानी यहाँ तक पहुंच चुका था। अभी भी नीचे जो है वो कम से कम भी 5 फुट नीचे कीचड़ है, नीचे मलबा है, जिसको ये परिवार नहीं है। आखिर रिश्तेदार लाए थे, सारे रिश्तेदार लगे थे बेचारे। ये देखो, आओ सर इधर हालात देखो। ओहो ये देखो हालात, ये देखो साढ़े फ्रिज एसी ते लब्बेगा नहीं है, पता नहीं है कुदर है जेडी साड़ी। ये देखो हालात, एक साढ़े कपड़े, ये साढ़े हर एक चीज, वो एलसीडियां, मतलब कोई चीज सर बची दी नहीं है। कोई भी चीज साड़ी थे नहीं, सिलेंडर, चूल्हे, खाने का सिस्टम नहीं, कपड़े रिश्तेदारों के कपड़े पाइए फिराने। ये देखो कंबल, साड़ी गली तक है सामान रखेगा अपना, गली तक है, सोचा इतना पानी नहीं आऊ, मगर एक गली ऊपर तक पानी गिर रहा है। कुछ बचे जिन्ना से बचा सकते बचाने की कोशिश की, मगर अं इन्ना अंदाजा नहीं कि इधर तक मार करूं। पानी तो ये छत तक इधर तक टच करिए गिरा, ऊपर गली तक टच करिए गिरा। तस्वीरें बेहद ही दुखद तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये गुज्जर नगर की तस्वीरें हैं। और आप देखिए कि किस कदर जो इस इलाके में रहने वाले लोग थे, परिवार थे, उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। आप सामने देख सकते हैं तवी नदी जो है वो बिल्कुल सामने। और आपको बताएं कि कल जिस तरीके से जो हालात बने, जो मौसम के लेकर जो तेज बारिश आई, उसके बाद जिस तरीके से तवी नदी जो उफान पर आई, आपको बताएं कि गुज्जर नगर एक ऐसा इलाका है जिसको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिनको नुकसान नहीं पहुंचा है। जो जानकारी यहाँ के लोगों से मिल रही है, लगभग उनकी पहली मंजिल जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी थी। ऐसे ही इस वक्त एक परिवार के साथ है। आप देखिए बहुत ही बुरे हालात है यहाँ के, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अंदर रखा हुआ सामान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे इनके डॉक्यूमेंट हो, कपड़े हो, फर्नीचर हो, हर एक चीज जो है वो बर्बाद हो चुकी है। चेहरा देखकर सोच लो कि कितना हमारा नुकसान हुआ होगा। हमारा भी बहुत सारा हुआ, तकरीबन हमारी इस लाइन में सबका नुकसान हुआ है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस वक्त रो नहीं रहा है। खासकर जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू में तो हर जगह मतलब का नुकसान हुआ है। और हमारे गुज्जर नगर की तो ऐसी तबाही हुई है, कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। अब मेरी यही अपील है कि जो एडमिनिस्ट्रेट है, जो सब हर रे को मुआवजा दे, और यहाँ पर आकर देखे कि कैसे हालात है, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं, और मुश्किल से खा रहे हैं। भैया जो जानकारी मिली है, आपके मवेशी थे वो भी पानी में जो है वो बह गए हैं। बह गए। कितने मवेशी पानी में बह गए? मवेशी थी तो 8-10 भैंसे थी, गाय थी, 5-6 बकरी थे, मुर्गे थे, सब 2 भैंसे बची बस। अभी तक जानना चाहेंगे, क्योंकि गुज्जर नगर एक ऐसा एरिया है जो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पानी में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर आए हो, कोई आपसे बातचीत की हो, कुछ ऐसा हुआ? कोई नहीं, खुद ही लगे देख लो, सिर्फ वो मिनिस्टर आते हैं देख के चल जाते हैं। कल सीएम आया है तो खड़ा हुआ, कुछ नहीं बोला उसने, तो कोई परेशानी कुछ नहीं, वजह यहाँ से देख के चले गए बस, आगे तो गया ही नहीं, वो यहाँ नहीं गया। बहुत ज्यादा नुकसान जो है यहाँ के लोगों को पहुंचा है। आपको बताया कि अंदर चाहे वो फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सब जो है वो बर्बाद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इनके मवेशी, इनकी गायें, भैंसे,
बकरियां जो उनके मवेशी थे वो सारे के सारे बह गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे परिवार हैं, उन परिवारों से आपको मिलाते हैं किस कदर यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का जो है अभी तक सफाई जो है वो लोग कर रहे हैं, और आपको बताया कि इतनी कीचड़ इतनी मिट्टी है। हमारे साथ नेक मोहम्मद जी हैं, उनसे बातचीत करते सर क्या कहना चाहेंगे। पहले तो यहाँ के जो हालात बने उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सर अभी 2 दिन से जो है यहाँ पे आप खुद मौके पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2 मंजिल पानी था। तो लेकिन कल से हम जो एक चीज देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई एक आदमी भी नहीं दिया गया है। अगर कोई अभी सुबह हमने देखा कि 3 दिन के बाद लेबर मिली है, किसी को एक आदमी और किसी को वो भी नहीं। लोग अपने जेब से जो है पैसा लगा के अपने अंदर से मलबा निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं सिर्फ वो घूम के मलबे में भी नहीं आ रहे, पीछे बैग से घूम के वो अपने अपने घरों में चले जा रहे हैं ताकि उनके शूज गंदे ना हो जाए। तो हम यही कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आपने कुछ देना नहीं है, एटलीस्ट आप यहाँ आके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखे, कोई फोटोग्राफी हो यहाँ पे। एक भी आदमी जो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ हमें दिखा नहीं है। लेबर के आदमी लोगों के पैसे नहीं है, खाना नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग अब मजबूर हो चुके हैं, और लेबर जो है बाहर से ला के काम करवा रहे हैं अपने घरों में। बिजली पानी तो चलो अब कनेक्टिविटी है ही नहीं है, तो वो चलो गवर्नमेंट जब करेगी। हमें एटलीस्ट इस पर लोगों को ये चाहिए था कि लोगों को लेबर दे देते ताकि लोग अपना ये मलबा निकालते। अब ये कब निकलेगा मलबा और कब लोग अपने घरों के अंदर जा पाएंगे, ये हम अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो कहीं दिख नहीं रही है। क्योंकि इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ इतना काम है, फिलहाल हमें मलबा निकाल के दो घरों में से। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन वो इतना नहीं कर पा रही है तो हम और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है वो तबाही का मंजर है, और जो साथ साथ घर थे यहाँ पर वो बिल्कुल जो है वो पानी की चपेट में आ गए। और आपको बताएं कि उस मकान जहां से जो है वो क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। फिलहाल जो तस्वीरें यहाँ पर हैं वो तस्वीरें बयां करती हैं कि यहाँ के लोगों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देखिए कि एक घर के अंदर जो है वो सफाई का काम चल रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान होंगे कि कम से कम अंदर 6-6 फुट अंदर जो है वो कीचड़ है, जिसको जो है भी निकाला जा रहा है। और आप देखिए कि अंदर का जो सामान है पूरी तरह से जो है वो खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से जो है वो खत्म हो चुका है। और आपको दिखाएं यहाँ पर, आप देखिए कम से कम भी 5-5 फुट अंदर जो है वो गंदगी है। कम से 5-5 फुट अंदर जो है वो कीचड़ है। 10 फुट तक भरा हुआ था। इसके ऊपर भी जो है फ्लोर पूरा मिट्टी है। वो हमने कल से अपनी पर्सनल लेबर लगाई है, तो वो दिया हुआ है। ये अभी कुछ हमें लोग मिले, वो कह रहे थे हमने ड्राई राशन बांटा है। अब हम ये चीज बताइए, फ्लड यहाँ आया है, ड्राई राशन ऊपर चौक में बंट रहा है, जबकि चौक में कुछ नहीं है। अब उसमें कौन लोग हैं, वो जो लोग जिनको नीड होती है राशन की, तो वो चाहे फ्लड अफेक्टेड है या नहीं है, उन सबको जो है हम कहते हैं ठीक है, जो हमारे यहाँ रेंट पे रह रहे हैं वो भी इस चीज की उनको नीड है राशन की। लेकिन मतलब ड्राई राशन आपको देना है डोर टू डोर। आज का सबकी लिस्ट होती है गवर्नमेंट के पास, आप डोर टू डोर दीजिए, फोटो होता है, उसके बाद राशन बंट रहा है यहाँ से 500 मीटर के ऊपर। आपको बताएं कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके कपड़े तक जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ के लोग जो है वो इस इंतजार में है कि प्रशासन जो है वो अपनी नींद से जागेगा और इन लोगों तक जो है वो फौरी तौर पर राहत पहुंचाएगा। हमारा तो नुकसान हो गया, ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से आफत थी, इसमें हम किसी भी इंसान को दोष नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के पास लेबर अवेलेबल नहीं है। खाने पीने का सामान चलो किसी को अवेलेबल हो रहा है तो किसी के पास नहीं है, तो पानी नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा घर जो है फुल है, बिल्कुल फुल है, अंदर जाने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे कोई नहीं आया, सारे आए, इंटरव्यू लिए, फोटो लिए, सबने अपना नाम निकाला, अदरवाइज हमारी तरफ किसी ने नहीं देखा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही इल्तिजा है कि हमें लेबर मिले और हमारा मकान खाली हो जाए। गुज्जर नगर की जो तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर बने होंगे, तभी के बिल्कुल साथ ये इलाका है। और आपको बताएं कि यहाँ पर लोगों के घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर हालात जो है वो बने हुए हैं। आप देखिए कि ये बिजली का ट्रांसफार्मर है और देखिए कि किस तरीके से जो है ये गंदगी से कवर हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ एक्स कॉर्पोरेटर भी है, यहाँ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर है। हमने आपको तस्वीरें भी जो है वो दिखाई। आप देखिए कि यहाँ से पूरा ये जो पूरा इलाका जो है, आप पहले अब ये तस्वीरें देखिए, दुकान मकान लोगों के जो है वो आधे से ज्यादा मिट्टी में दब चुके हैं और बहुत ही ज्यादा जो लोगों को नुकसान हुआ है। ये पूरा एरिया जो है ये बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान है। ये देखिए आप लोगों की यहाँ पे दुकानें जो है लोगों की, उनके मकान किधर जो है लोगों को नुकसान हुआ है। ऐसी तस्वीरें जो है वो इस पूरे इलाके में जो है वो देखने को मिल रही है। आगे जाने का बिल्कुल रास्ते की बात करें नहीं है, लोगों के घरों में जो है वो इतना ज्यादा कीचड़ है कि आप
जो है वो देखकर वो तस्वीरें हैरान हो जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यहाँ के हालात जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की दुकानें, मकान, उनके कपड़े, हर चीज जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने तो यहाँ पर देखा है कि कितना बुरा हाल हुआ है इस फ्लड की वजह से। ये 2014 का फ्लड नहीं है या 1988 का फ्लड नहीं है। इस फ्लड ने जो है गुज्जर नगर, मेहरा बस्ती, लोअर गुज्जर नगर, गोस्वामी बस्ती, जो तवी के किनारे जो घर बसे थे, ये लोग टोटल जो है उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं ये लोग। इनके मकानों के अंदर जो है क्या बताएं सर, बहुत बुरी हालत है सर, बहुत बुरी हालत है। हम लोग ये आपके दुख को समझ सकते हैं सर। हमें पता है जो तस्वीरें यहाँ पर बिल्कुल डरावनी तस्वीरें हैं, हमें पता है बहुत नुकसान हुआ है, मगर किस कदर हम उस चीज ये जानना चाहते हैं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद पहुंची है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी सुबह जाकर जो है, कल झूठ नहीं मैं बोलूँगा, कल जो है डीसी ऑफिस से जो कुछ लोगों के लिए लंच आया, कुछ तंजीमें आई बाहर की आई, एनजीओ आई, उन्होंने लोगों की मदद की। देखा जाए तो इधर जो भी लीडर आ रहा है वो लोगों के बीच में आकर सिर्फ अपनी सेल्फी ले रहा है और ऐसे रास्तों से आ रहे हैं कि उनका पाँव भी चिकट से ना भरे, जबकि लोगों के घर घर जाके उनको देखना चाहिए, उन लोगों को सहूलत देनी चाहिए, लोगों के साथ बात करनी चाहिए। कल हमारे ऑनरेबल जो है सीएम साहब आए, सीएम साहब ने खाली गुज्जर नगर की जो उतरे, वो जैसे ही उनके पाँव को थोड़ा सा कीचड़ लगा, सीएम साहब वहीं से जो है वापस हो गए। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन्हीं लोगों ने वोट देकर इनको, जिस वक्त वोट मांगने की वारी थी इनकी, उस वक्त लोगों के आगे अपनी सर की टोपियां रख के इन लोगों ने वोट मांगे थे। तो लोगों ने इन पे कहीं भरोसा किया था कि शायद आने वाले टाइम में हमारे लिए कोई अच्छी हुकूमत आएगी, हमारे बारे में सोचेगी। मगर हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक सीएम जब गुज्जर नगर में आता है वो किसी के घर में नहीं जाता है, लोगों में बात नहीं की, लोगों को कोई झूठी सच्ची तसल्ली भी नहीं दी। यहाँ पर जो भी लीडर आ रहा है वो सिर्फ अपनी सेल्फियां लेकर विजिट कर निकल रहे हैं। ये नहीं है कि अगर आप आ रहे हैं, आप पानी के क्रेट्स लाइए, आप खाने का अरेंजमेंट कर आइए, आप लोगों को विश्वास दिलाइए कि जितना भी आपका नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई कर पाएगी। मगर ऐसा हमें देखने को कुछ नहीं मिला है। इन्होंने गरीबों लोगों की मदद नहीं की। आने वाले टाइम में जो है हम इन लोगों को मुर्दाबाद का ही नारा लगाएंगे। बेहद ही दुखद तस्वीरें आपको बताएं कि यहाँ के जो हालात बने हैं, यहाँ के लोगों का रोष कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पूरी तरह से इलाका बर्बाद हो गया है, लोगों के घरों के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बिजली का ट्रांसफार्म है, आप देखिए किस कदर जो है इसकी हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और क्या तबाही का यहाँ पे जो मंजर हुआ है, वो तस्वीरें जो है आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर जितनी यहाँ पे मकान है, क्या हालत उन मकानों की हुई है और उन मकानों के अंदर रखे हुए सामान की क्या हालत हुई है। आपको बताएं कि एक एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। यहाँ के लोगों का ये रोष है कि यहाँ पर जो राजनेता वो यहाँ पर आए, लेकिन उनके पांव कीचड़ से गंदे ना हो जाएं, तो उसी चीज से डरकर जो है वो वापिस चलेगी। आपको बताएं कि ये तस्वीरें आप देखिए कि क्या हालात यहाँ पर बने हैं और जो मंजर यहाँ पे बना होगा, किस कदर यहाँ के लोगों ने जो है वो भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन अपना सामान जो है वो नहीं बचा सके। ऐसी ही तस्वीरें आप देखिए, दूर तक ऐसी ही तस्वीरें हैं। आप देखिए ये बिजली की तारें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से क्या यहाँ पे काम किया गया है आप देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जो नुकसान है, पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों के घर, उनके मकान, उनका सामान, हर चीज जो है वो बर्बाद हो चुकी है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे किराना की दुकान थी, जो पूरी तरह से जो किराना का सामान है वो बर्बाद हो चुका है। और आप देखिए यहाँ पर चावल की जो थैली है, वो मकान, हर चीज जो है वो बर्बाद हो चुकी है। बातचीत करेंगे क्या कहना है उनका। और ऐसी तस्वीरें जो है जो आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं, बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें ये यहाँ पर है। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। देखो 3 दिन हो गए आज पानी आए हुए, ना कोई पहुंचा इधर, ना कोई कुछ। ऐसे तो ये किसी का मकान डाना हो तो सुबह 6 बजे ही पहुंच जाते हैं, 10 जेसीबी आ जाती हैं। इधर 3 दिन से फ्लड आया हुआ है, हमारी दुकान खत्म, मकान खत्म, सब कुछ खत्म। मतलब ये कि कपड़े भी पहनने के लिए और पैरों में चप्पल भी नहीं है।
तो यहाँ तक कि हमारे पास रहने का कोई साधन नहीं है, अंदर चिकड़ है, मतलब गारा ही गारा। हम ये देखो जो सामान हमारा खराब हुआ है ये हम नीचे फेंक रहे हैं छतों से, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से रात दिन को छत के ऊपर चढ़ाया, हमें नहीं पता था कि छत के ऊपर भी इतना पानी आ जाएगा। तो ये हमारा हाल देख लें आप, हम परेशान है, मतलब कम से कम 10 लाख रुपए का तो दुकान का ही नुकसान हो गया है। घर तो खत्म ही हो गया। आप देख सकते हैं जो राशन यहाँ पे किराना का पूरा पूरा जो है वो सामान बर्बाद हो गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ के देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालात यहाँ पर रहे होंगे। और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा यहाँ से आप देखिए कि कम से कम भी यहाँ पे 8-8 फुट जो जहाँ पर है वो कीचड़ जमा हो चुका है, मिट्टी गाद जमा हो चुकी है। और ये दूसरी मंजिल का ये घर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं और लोगों को बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर रोष है। और आप देखिए कि किस कदर जो है ये खुद साफ कर रहे हैं जी। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार काम कर रहे हैं, हम खुद काम कर रहे हैं। हमसे एक गेट साफ हुआ, अभी 2 लेबर नहीं है, कोई लेबर ही नहीं है, कोई लेबर दे रही नहीं है सर। ये कोई ऊपर तक हमारा, हमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं चाहिए, हमें लेबर चाहिए बस। लेबर हमें सिर्फ लेबर चाहिए। जम्मू डीसी को अपील कर हाँ, लेबर चाहिए, बिल्कुल। और हमारे घरों को खाना नहीं है, रिश्तेदार खाना लेकर आ रहे हैं, कपड़े लेकर आ रहे हैं, कपड़े रिश्तेदारों के डाल के यहाँ तो खाना लेके आए इधर, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ वहां तक जो पहुंच रहा है वहां तक पहुंच रहा है। हम लोग नहीं है क्या? हम लोग नहीं है, वहां तक जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जहां वहां तो कुछ है ही नहीं है सर। यहाँ आकर देखो हमारे 2-2 मंजिलें डूब गई है, पूरा ऊपर भर चुका है। यहाँ आके देखो ना एक बार यहाँ से क्या दूसरी ये खिड़कियां टूट की, वो तीसरी मंजिल पे लड़का खड़ा है, वो वहां से बोल रहा है वहां तक पानी है। तो हम क्या करेंगे सर? कोई हम अंदर हालात बहुत ही बुरे हालात है और लोगों का गुस्सा जो है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका सब कुछ जो है वो बर्बाद हो गया है। तो तस्वीरें बेहद ही डरावनी है। आपको बताएं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और जहाँ के जो हालात है वो शब्दों में बयान नहीं किए जाते। लोगों का जो गुस्सा है, जो उनका रोष है, क्योंकि जिनका कुछ आप देखिए क्या हालात है यहाँ पर, बहुत बुरे हालात है। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बुरे हालात। हम जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात कहना चाहते हैं, जम्मू डीसी को, तहसीलदार को, कि हमारे आगे जायजा लिया जाए और हमें लेबर दी जाए, कम से कम हम अंदर बैठने वाले बन जाए। आज 3 दिन हो गए हम घरों से बाहर हैं और हमारा किसी ने अभी तक पता लिया। ये गवर्नमेंट जब किसी का मकान गिराना हो तो जो सुबह 5 बजे वहां पहुंच जाते हैं जेसीपी लेके, क्या अभी तक एक जेसीपी यहाँ तक नहीं आ रही? आज 3 दिन हो गए हैं यहाँ तक एक जेसीपी नहीं आ रही है। ये गवर्नमेंट के काम है जनाब, हम क्या यहाँ से बाहर से आए हुए हैं? इन लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, लोगों को मदद की जरूरत है, लोगों तक पहुंचिए, इनके पास आइए, इनकी क्या हालात है इनकी मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हालात बने हैं, लोगों ना उनके पास राशन है ना पानी है और उनके घरों के अंदर रखा भी सामान जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आपसे अपील है कि लोगों की मदद की जाए, फौरी तौर पे इनको जो है वो राहत पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।